ये गीता एक सांस में दो बात कह रही है कि मैंने मारे हैं और अब तू मार। कभी सोचे ऐसे कैसे हो सके टू किल ए डेड हॉर्स? मरे भाई को ऐसे गोली मारना और डिशुम डिशुम करना, वह का मतलब क्या? कुछ भी नहीं, वेस्टेज ऑफ बुलेट है। तो भगवान तो वो बात कह रहे हैं, तो वो बात वेस्टेज ऑफ बुलेट की नहीं कह रहे हैं। भगवान यहां जो बात समझा रहे हैं वो प्रभेद की समझा रहे हैं, स्क्रिप्ट के और सीन के। कि स्क्रिप्ट में मैंने जिनको मार रखो है, सीन में उनको तो को मारना पड़ेगा। सीन में उनको तू मारेगा, स्क्रिप्ट में मैंने मार रखे हैं। मया हता स्त्वं जही मां व्यथिष्ठा, चिंता मत कर। तो यह बात को ध्यान से समझो। अब जो पाप की बात है तो देखो बात समझ में आएगी कि यदि भगवान ने उनको मार रखे हैं तो पाप अर्जुन को लगेगा कि भगवान को लगेगा? अभी वो कौन सी सीरीज आ रही थी ना, वहां में वो कौन मर गया था ना, वो को फिर से जिंदो करना पड़े तो मिहिर को हाँ, और स्क्रिप्ट में मर गया, पाछा जिंदो करना पड़े। ऐसी पोली स्क्रिप्ट थी। इतनी पोली स्क्रिप्ट के मर गए और फिर पब्लिक ने अल्लाह मचा के नहीं वो हमें ना जोई सके। उन्हें चलो पारी थी जीवित तो करो। फिर पाची कोई नई स्टोरी घड़ी, फिर बाद नई स्टोरी में पाछो जीवित हो गया। वो पुनर्जन्म तो कि वही जन्म तो यही पाछो खुलासा नहीं मिले अपने को। तो एक बात ध्यान से समझो कि स्क्रिप्ट को और सीन को जो दो मृत्यु हैं, जैसे द्विज की दो जन्म हैं, ऐसे हर प्राणी की दो मृत्यु भी हैं। जैसे द्विज है ऐसे द्विमर है हर प्राणी। जैसे हर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज कहवावे कि पहले मां के पेट से जन्मे, फिर जब वक्त उपनयन संस्कार होवे तब दूसरो जन्म ले, ऐसे हर प्राणी द्विमर है। वो द्विमर कौन से अर्थ में कि एक स्क्रिप्ट में वो मर्यो भयो है और एक सीन में वो मरेगो। ऐसे द्विमर है हर प्राणी। बात समझ में आई ना? मैं जो बात कह रहा हूं वहां पे ध्यान दीजिए। तो मजाक की बात नहीं कर रहे हो, गंभीर बात कर रहे हो। पर समझने को रहस्य यहां में यह है कि भगवान ने अर्जुन को जब वक्त ये वचन दे रहे हैं कि अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तो वहां को सीधो मतलब यह है कि भाई जाकू मैंने स्क्रिप्ट में मार रखो है, वाकू सीन में तेरे को मारने से पाप तेरे को आने वाला नहीं है। बात समझ में आई ना? तो को पाप आने, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तू तो मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है। जा इंस्ट्रूमेंट से मैं इनको खत्म करना चाह रहे हूं। इंस्ट्रूमेंट कोई गुनहगार थोड़ी होवे। हत्यारे में छुरा को फांसी चढ़े कि छुरा चलाने वाले को फांसी चढ़े? बंदूक को फांसी लगे कि बंदूक चलाने वाले को फांसी लगे? कोई ने कोई को बंदूक मार के हत्या कर दी, फांसी कौन पे चढ़े? बंदूक थोड़ी फांसी पे चढ़ाई जाए। जाने बंदूक चलाई हो वह को फांसी पे चढ़ाया जाए। तो अर्जुन तो एक हथियार है जाके द्वारा भगवान उनको मारना चाह रहे हैं। तो पाप हथियार को नहीं लगे है, पाप तो हथियार चलाने वाले को लगे है। और भगवान को पाप लगे नहीं है, क्योंकि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम निष्त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। मेरे को न तो कोई सु राग है न कोई सु द्वेष है, ये तो सब मेरी लीला है। तो लीला में राग द्वेष को प्रश्न कहां हुए है? लीला में जो है जाकू मैं मार रहे हूं वो भी मेरो रूप है, जासू मरवा रहे हूं वो भी मेरो रूप है, और अंत में दोनों ही मरने और मारने वाले मेरे ही दो रूप हैं। वहां में मैं न तो कोई को मार रहे हूं न कोई को मरवा रहे हूं, अंत में मेरे लिए भाई दो रूप हैं। ये भगवान के मन में आंखों भाव है। और वह भाव से भगवान अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं कैसो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। पर या श्लोक में चरमोपदेश की जो ब्यूटी है वह ब्यूटी पे ध्यान दो कि या में
जिन कर्मंसु पाप लगने की संभावना है या जिन कर्मंसु आत्मोद्धार के अटक जाने की संभावना है या आत्मोद्धार होने की संभावना है, उन संभावनाओं को भगवान कह रहे हैं कि तू मत चिंता कर, वो मेरे पे छोड़। उन कर्मन के त्याग की बात कर रहे हैं। यहां धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य में भगवान ने यों नहीं कही है कि युद्ध छोड़ दे। यदि युद्ध छोड़ दे ऐसे कही होती तो गीता फॉल्सिफाई हो जाएगी, क्योंकि याश उपदेश के अंत में भगवान ने फिर से अर्जुन को टैपिंग करी है। कच्चिदेत श्रुतम पार्थ तय्येकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अरे भाई, तने बात मेरी ध्यान से सुनी कि नहीं सुनी? तेरो अज्ञान और मोह नष्ट भयो कि नहीं भयो? अज्ञान और मोह काय को कि मैं मारूंगो, मेरे मारने से ये मर जाएंगे, मैं मारूंगो, मेरे मारने से ये मरेंगे, उनके मरने की जिम्मेदारी मेरे पे आएगी और वाके बाद जो केवोस पैदा होएगो वाको रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होएगी। ये जो सब तेरो अज्ञान और मोह हो तो कि तू यो मान रहे हो तो जाकू कौन क्या हूं करूं एज अज्ञानता शकटनो भार जम श्वान ताणे। तो ये हूं करूं एज अज्ञानता के कारण तू जो है वो अज्ञान से यूं समझ रहे हो कि शकटनो भार जम श्वान ताणे। वाह बात को भगवान रिफर करके कह रहे हैं कि कच्चिदेत श्रुतम पार्थ तय्येकाग्रेण चेतसा। तैने क्या ध्यान से सुनी कि नहीं मेरी बात? कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अज्ञान के कारण तेरे को जो मोह पैदा हो गयो तो अपने कर्तव्य के बारे में, वो तेरो खत्म भयो कि नहीं? और अर्जुन ने वाह वक्त कही स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये। ध्यान देखो, करिष्ये कृति को निषेध नहीं है, युद्ध कृति को। करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने बात ध्यान से समझो। अर्जुन ने ठाकुर जी पधरा के सेवा नहीं करी कि अब तो हम शरणागत हो गए, तो शरणागति भक्ति को पहलो कदम है। तो वैसे अन्याश्रय त्याग के और विवेक धैर्याश्रय करके अब ठाकुर जी की सेवा पधराओ घर में, वो नहीं करी। अर्जुन ने यह नहीं कियो कि अन्य से भजन तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रे ततोन्यत्र विवर्जेत। ये सब नहीं किया। अर्जुन ने सीधी साधी एक प्रॉमिस भगवान को दी है कि जो मेरो अज्ञान के कारण संदेह है तो वो निवृत्त भयो, और वह निवृत्त होने के कारण अब जो तू आज्ञा कर रहे हो है वो मैं करूंगा। बात समझ में आई? तो युद्ध तो अर्जुन ने कियो है गीता के उपदेश के बाद ही, और जा तरह से वह को स्वतः स्पंदित हो रहे हो तो वह तरह से वह ने कर्म को निर्वाह कियो है। जो कर्म पाप है कि पुण्य है, आत्मा को उद्धार होएगो कि नहीं होएगो, ये सारे इश्यू पे भगवान ने वाकू एग्जेम्प्ट कर दिया है कि तुरे को या बारे में कुछ चिंता करने की